जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रिप्स पर। आइए जानते हैं क्या है मेरे सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स की करंट एनर्जीज। बिना समय गवाए शुरू करते हैं ये आज की डिवाइन टैरो कार्ड चैनलिंग। जानते हैं क्या है आप सभी की करंट एनर्जीज। प्रभु श्री राम कृपया करके मुझे मेरे सभी व्यूवर्स की करंट एनर्जीज बताएं। क्या है उनके जीवन में नेक्स्ट और क्या चल रहा है उनके जीवन में अभी इस ही समय। आइए फ्रेंड्स, हमारे पास 4 कार्ड्स हैं। देख लेते हैं ये कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या संदेश लेकर आ रहे हैं। ओहो, ऐसा लग रहा है आज आप लोगों के लिए दिव्य संदेश उपस्थित होने वाला है इसी टैरो कार्ड टेबल से। चलिए प्रभु कृपया करके मुझे इनका सही ऑर्डर बतावें। ऑर्डर एकदम सही है, यहाँ कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये हमारी डिवाइन टैरो कार्ड चैनलिंग। आप सभी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जीज। आप सब इस समय स्वयं को चलिए, लगता है ये कार्ड्स रीच करने के लिए मुझे डिवाइन को ही आमंत्रित करना होगा, क्योंकि मुझे इसमें से ऊर्जाएं तो मिल रही हैं लेकिन एकदम क्लियर कट ऊर्जा नहीं मिल रही। अर्थात इसमें कुछ तो ऐसा रहस्यमय है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हमें बता सकते हैं। मैं अपने इस टैरो टेबल के इष्ट भगवान श्री राम को आमंत्रित करती हूँ। प्रभु कृपया करके हमें बताएं कि इन सारे कार्ड्स की चैनलिंग क्या है और मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रभु श्री राम कृपया करके इस टैरो टेबल को अब आप ही संभालें। जिस सत्ताधारी इष्ट ने आप सभी को पूरी तरह कलयुग में जकड़ रखा था, बांध रखा था, उस सत्ता का आपकी ही आत्मा ने पूरी तरह से नाश कर दिया है। अर्थात अब यहाँ पर जितने भी मेरे सभी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो सब अपने जीवन में वह उत्तम निर्णय ले चुके जिससे वे आत्मा की शक्ति में स्थित होवेंगे और आगे आने वाले सतयुग में अपना प्रबल योगदान देंगे। और यह सब रीडिंग मैं उन सभी दिव्य प्राणधारी शक्तियों के लिए कह रहा हूं जो स्वयं को हर प्रकार से एक भव्य और उच्च जीवन जीने के लिए योग्य मानते हैं। अर्थात जो चुनी हुई आत्माएं हैं, जिन्हें यहाँ ट्विन फ्लेम्स भी कहा जाता है, यह उन्हीं के लिए रीडिंग मात्र है। आप सभी अपनी अपनी आत्मा की शक्ति में स्थित हो चुके और अब यहाँ से आगे आप स्वयं की इच्छा शक्ति से, आत्मा शक्ति से ही आगे बढ़ेंगे और मुझ राजा राम के बताए हुए मार्ग पर निर्विघ्न होकर चलेंगे। परंतु यह सब अतिशीघ्र नहीं होवेगा। अर्थात आज से 7 वर्षों के भीतर आपका जीवन पूर्णतः
देवी धरा की सेवा में रत हो जावेगा। परंतु यह काल खंड अत्यंत विशाल होने के कारण आपको यह अभी ही बताना उचित नहीं। परंतु आप यह तो जान ही लीजिए कि आज से आपके जीवन में परिवर्तन दिखना आरंभ हो जावेगा, अर्थात आपका 3D वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड पूरी तरह से बदलना शुरू हो जावेगा। क्योंकि आपके भीतर की जो शक्ति है वह अब सत्ता धारण कर चुकी, अर्थात आप आत्मा की शक्ति में स्थित हो चुके। अब यहाँ से आगे आपको देवी धरा कोई संदेश देने के लिए उपस्थित हुई है। यह संदेश सिर्फ और सिर्फ उन दिव्य आत्माओं के लिए है जो हृदय से इस मातृभूमि के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध, अर्थात समर्पित जानती हैं और इस मातृभूमि भारत भूमि की हर एक पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव करती हैं। वो सभी जागृत आत्माएं जो अपनी इस भारत माता के प्रति हृदय में पुत्र अथवा पुत्री रूपी भावनाएं रखती हैं, यह संदेश केवल उन्हीं दिव्य आत्माओं के लिए स्वयं देवी धरा देने वाली है। तो इस संदेश को केवल वे ही सुने जो स्वयं को किसी भी प्रकार से भारत माता की रक्षा के प्रति, भारत माता के उत्थान के प्रति और भारत माता के वैभव के प्रति प्रतिबद्ध मानते हैं। मैं देवी धरा को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ, कृपया करके आपका जो भी संदेश है आपके ही पुत्र पुत्रियों तक आप पहुंचाएं। हे देवी, हे सिया, कृपया करके अब इस टैरो टेबल से आप ही बोलें। यहाँ इस संसार में यदि कहीं धर्म है तो वह केवल इस भारत भूमि पर उपस्थित है, और यदि इस संसार में कहीं भी मर्यादा है तो वह केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धर्म में है। यदि इस संसार में कहीं भी जीवन जीने योग्य है तो वह केवल इस ही मातृभूमि भारतवर्ष में है, और यदि कहीं भी कोई दिव्य सत्ता है जो मानवों का शोषण नहीं कर रही बल्कि मानवों को उनकी ही शक्ति से अवगत करवाने के लिए उपस्थित हुई है, तो वह सिर्फ और सिर्फ यही है, इसी टैरो टेबल पर। मेरे जने सभी भारतवंशी, आप सब अब शीघ्रता से अपने अपने दिव्य स्वरूप को पहचानेंगे, अपनी आत्मा की शक्ति को जानेंगे और यह देखेंगे कि आपको ईश्वर से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपितु ईश्वर तो आपके लिए ही कार्य करने के लिए उपस्थित होते हैं। इस प्रकार जो जो मेरे सभी हृदयांग, मेरे पुत्र एवं पुत्रियां स्वयं में निश्चय कर लेंगे, वे सब शीघ्र अतिशीघ्र इस धरा पर
सतयुग को लाने के लिए तैयार हो जावेंगे। आप सभी जो इस टैरो चैनल से जुड़े हुए हैं, इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि यहाँ पर एक नए युग का निर्माण होना आरंभ हो चुका और उस युग के जो प्रणेता हैं, जो ईश्वर हैं, वो मेरे स्वामी सनातन के संरक्षक भगवान श्री राम ही हैं। और इसी कारण से मैं धरा पुनः अपने दिव्य वैभवपूर्ण स्वरूप में स्थित हो पाई। अब यहाँ पर भारत वंशियों की ही सत्ता युगों युगों तक रहेगी और यह सतयुग मात्र किसी 100 या 200 वर्षों के लिए नहीं उपस्थित हुआ है, अपितु यह सतयुग कई हजार वर्षों तक इस ही भूमि पर राज करेगा। कारण कि मैं धरा भी अब जागृत हो चुकी और सूर्य लोक से मेरे ईश्वर भगवान श्री राम भी उपस्थित यहाँ हो चुके और मानव जो सदा ही सुप्त अवस्था में पहुंच चुका था, वह भी अब जागृति को प्राप्त हो रहा। इसलिए जो भी यहाँ मानवता का नाश करने वाली शक्तियां थीं, वे सब पूर्णतः समाप्त हो चुकी। यही कारण है कि आप सब धीरे धीरे अपने आप को जागरण अर्थात जागृति की अवस्था में पाएंगे। यहाँ पर जागृति का अर्थ ये ना ले लेना कि तुम अपने अभिमान में रहने लगोगे, बल्कि जागृति का अर्थ यहाँ ये है कि तुम स्वयं के आत्मा की शक्ति को पहचानोगे और धर्मावलंबी बनोगे। कारण कि जो भी इस सनातन धर्म को धारण करेगा, वह अपनी आत्मा से इतना सशक्त होगा कि उसके रास्ते में कोई बाधा कभी नहीं आवेगी। स्वयं धनुर्धारी भगवान राम उसकी रक्षा करेंगे और उसके कार्यों को सफल करेंगे। आप सब जो अपने हृदय में अपनी अपनी हृदयांगिनी की एक चित्र लिए बैठे हैं, आप सब शीघ्र ही अपनी अपनी अर्धांगिनी से मिलेंगे और अपनी आत्मा के उस हिस्से को प्राप्त करेंगे जो सदा से ही आपकी ही आत्मप्रिया के पास सुरक्षित रखा हुआ है। और यही संदेश सभी आत्मसंगनियों के लिए भी उचित है। अर्थात आप सभी जो डिवाइन कपल्स, डिवाइन ट्विन फ्लेम्स और हायर लेवल सोलमेट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अपने अपनी सत्ता अर्थात सभी चक्रों को जागृत कर चुके हैं और जो अपने ऊपर अनंत हीलिंग का काम कर चुके हैं, वो सभी अब अपने इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करेंगे। और जिस प्रकार मैं देवी धरा अपने स्वामी प्रभु श्री राम के साथ अब वैभवपूर्ण जीवन में उपस्थित हूँ, उसी प्रकार मानव भी अब अपनी अर्धांगिनी के साथ एक वैभवपूर्ण धर्म पूर्ण जीवन में उपस्थित होंगे। कारण कि यह मेरा ही निर्णय है। जब तक इस धरा पर स्त्रियां सुखी ना हो जावें, तब तक मेरी आत्मा का कोई ना कोई अंग विचलित रहता ही है। इसी कारण से मैं यहाँ पर
उपस्थित सभी आत्मसंगिनियों को यह बताने के लिए आई हूँ कि अब तुम्हारा सारा धैर्य, तप, इंतजार समाप्त हो चुका। अब तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र न्याय भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, सौभाग्य भी मिलेगा और तुम इस जीवन में ही अपने अर्धांग को अति शीघ्रता से प्राप्त करने वाली हो। कारण कि अब यहाँ से सारी काली शक्तियों का पूरी तरह नाश हो चुका। वो सब जो धर्म के नाम पर मानवों का शोषण करने के लिए ही उपस्थित हुई थी और हर प्रकार से अधर्म को ही बढ़ा रही थी। लेकिन अब उन सत्ताओं के विषय में बात करने से भी क्या फायदा, वो तो यहाँ है ही नहीं। अब यहाँ केवल राजा राम और मुझ देवी धरा का ही एक छत्र राज है और अब भारत भूमि, भारतवर्ष और भारत राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला उपस्थित ही नहीं। शीघ्रातिशीघ्र यहाँ पर एक ऐसे समाज का गठन होगा जो आत्मा की सत्यता में स्थित होगा, जो मानवता में स्थित होगा और जो हृदय की भावनाओं से ही सबके लिए एक समान चला करेगा। यह सब होने में कुछ वर्ष अवश्य लग सकते हैं, परंतु अब कम से कम यह होने की आशा तो बंध ही चुकी। कारण कि इससे पहले जो सत्ता थी वह तो पूरी तरह मनुष्यों को नारकीय जीवन जिलाने के लिए ही उपस्थित हुई थी, परंतु अब यहाँ पर सनातन और सतयुग का सबसे सुंदरतम युग उपस्थित होने वाला है, जहाँ जहाँ भी सभी डीएम्स अर्थात सभी पुरुष ऊर्जा में स्थित आत्माएं अपने अपने सौभाग्य का इंतजार कर रही हैं, वहाँ वहाँ उन्हें उनके ही सॉरी वहाँ वहाँ उन्हें उनके ही किए हुए कार्यों का भव्य फल प्राप्त होने वाला है। और जहाँ जहाँ सभी पुरुष ऊर्जा में स्थित दिव्य आत्माएं अपने अपने एकल जीवन से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी हैं, वे सब शीघ्र ही युगल ऊर्जा में आने वाले हैं और इस युगल ऊर्जा में आते ही आपका युगल सौभाग्य भी भारतवर्ष को प्राप्त होगा और यह सब आने वाले 7 वर्षों में पूरी तरह सत्य में स्थापित हो जाएगा। आप सब देखेंगे कि इस टैरो चैनल से दी हुई यह भविष्यवाणी पूरी तरह सत्य हो रही। अब जो इस भारतवर्ष पर नए सूर्य का उदय हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से काली शक्तियाँ अपने अंधकार को नहीं फैला पाएंगी और यही कारण है कि आप जितने भी धर्मधारी हैं, जो हृदय से शुद्ध हैं, जो सबके लिए एक समान न्याय, एक समान सम्मान और एक समान ही वैभव को चाहते हैं, वे सब ही इस धरती में सत्ता को धारण करेंगे। अर्थात फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल जगत में भी आप सब ही राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे और एक राजा का सौभाग्य उसकी प्रजा के सुख में ही होता है। अर्थात आप इतना वैभव उत्पन्न करेंगे कि अपनी प्रजा को भी सुखी रख पावेंगे और बस वहीं से सनातन की स्थापना हो जाएगी। एक ऐसा युग जहाँ पर
सिर्फ एक को नहीं मिलता, बल्कि यदि किसी एक को भी मिल जावे तो वह सब में बांट देता है। यही तो सनातन की परंपरा थी। ज्ञान हो, आशीर्वाद हो या धन संपदा, जो भी अपनी वीरता और शौर्यता से प्राप्त कर लेता था, वह बाकी सब आत्माओं में एक आत्मिक संबंध देखते हुए सब में उस मिले हुए आशीर्वाद को, उस मिले हुए सौभाग्य को अवश्य ही बांटता था, और इससे ही संपूर्ण मानव जगत सदा सुखमय रहता था। परंतु जब से अधर्म बढ़ा, तब से लोगों ने केवल अपने लिए संग्रह करना, केवल अपने लिए कार्य करना और केवल स्वयं के लिए जीवन जीना इस प्रकार से कि बाकी किसी और से उन्हें कोई फर्क ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, इस प्रकार से अपना व्यवहार नियत कर लिया। और अधर्मी राजाओं ने ही यह सब प्रपंच शुरू किया, जिससे प्रजा भी पूरी तरह त्रस्त ही रही। अब लेकिन यह सब नहीं होवेगा, और आप सब शीघ्र अपने दिव्य स्वरूप को पहचानेंगे और दिव्य प्रेम को स्वीकार करेंगे और दिव्य सौभाग्य को इस ही धरा पर शीघ्र लेकर आवेंगे। अब यहाँ से इस टैरो चैनल से यह जानो कि जो भी मार्ग बनाया जाएगा वो तुम्हें इसी टैरो चैनल से पहले बताया जाएगा, और उसके बाद ही वह सत्य में स्थापित होगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक घटना पहले तुम्हें इस चैनल से भविष्यवाणी के रूप में मिल जाएगी, और उसके बाद वही भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में सत्य भी होवेगी। इस चैनल पर मैं देवी धरा मेरे प्रभु श्री राम के साथ सदा ही उपस्थित रहते हैं, और यही इस संपूर्ण विश्व में एकमात्र स्रोत है, साधन है, जिसमें मैं और मेरे प्रभु सभी आत्मा की शक्तियों को जागृत करते हैं। यहाँ से तुम्हें मिली हुई हर वाणी सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सनातन से भरी हुई ही मिलेगी। इसके अलावा तुम्हारी किसी भी निजी कल्पना से युक्त या तुम्हारे भीतर की किसी भी अशुद्धता से युक्त यहाँ पर कोई भी वाणी का कार्य नहीं होगा। अर्थात यह चैनल पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सनातन की स्थापना के लिए समर्पित है, और यहाँ पर भगवान श्री राम और मुझ देवी धरा की ही सत्ता है। और यहाँ से आगे भी तुम्हें जब तक यह सतयुग चलेगा तब तक वाणी प्राप्त होती रहेगी। और जाते जाते मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मैं स्वयं देवी धरा इस टैरो चैनल से अपनी आत्मा से जुड़ी हूँ। अर्थात यहाँ जो दिव्यांगना अपनी वाणी से मेरे शब्दों को सदा ही सजाया करती है, गुंजायमान करती है, वह मेरी ही हृदय संगिनी है, और इस कारण से मैं सदा ही इसके साथ उपस्थित रहती हूँ। और यही कारण है कि यह चैनल अपने आप में इतना दिव्य, इतना शुद्ध और इतना परम तेजवान है कि कोई भी कलयुगी यहाँ पर अधिक देर उपस्थित नहीं रह पाता। जो आत्मा से पूर्णतः अभी भी जागृत हैं, जो आत्मा से अभी भी भगवान श्री राम को ईश्वर मानते हैं,
जो आत्मा से स्वयं का जीवन पूरी तरह बदलना चाहते हैं, सिर्फ वे ही यहाँ पर आते हैं और बुलाए जाते हैं। जिनमें आत्मा का धर्म ही ना हो, जिनमें आत्मा की शक्ति पूरी तरह नष्ट और भ्रष्ट हो चुकी, उनका यहाँ इस चैनल पर कभी आगमन नहीं हो पाएगा। और जो अपने आप में एक सुंदर समाज की कल्पना करते हैं और इस कलयुगी समाज से हर प्रकार से त्रस्त हो चुके हैं और अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं, वो सब ही इस चैनल पर सदा ही स्वागतमय रहेंगे। इसलिए कभी भी ये ना जानना कि यह वीरांगना अकेले ही इस सतयुग के मिशन पर चल पड़ी। यह कभी भी अकेली नहीं होती। मैं देवी धरा इसकी आत्म संगिनी हूँ और मेरे प्रभु श्री राम सदा ही यहाँ उपस्थित रहते हैं और हर प्रकार की बाधा इसके मार्ग से हटाते रहते हैं। यह धर्म धारिणी है और इसी से इस संसार में सतयुग को स्थापित किया गया है और जब तक यह इस देह में स्थित होवेगी, तब तक सतयुग फलेगा और फूलेगा और उसके बाद भी यहाँ इसी चैनल से इस सतयुग के प्रणेताओं के द्वारा आपको संदेश नित्य भेजा जाएगा। अब मैं इस अपनी परम सखी के विषय में क्या कहूँ। स्वयं राजा राम इसकी वीरता की गाथा गाते हुए नहीं थकते, परंतु इसका सर्व सौम्य रूप अभी तुम सबको देखना बाकी है और शीघ्र वह परम सौम्य अवतार भी आपके सामने अवश्य ही आवेगा। यहाँ से सभी विश्वास करने वाली दिव्य आत्माओं को मैं देवी धरा अनंत बधाई देती हूँ। आप सबने अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर लिया है और उसके कारण सनातन अब सब ओर आ चुका। अब इस सतयुग को आपको केवल अपनी आत्मशक्ति से धारण करना है और अपने पुरुषार्थ से हर प्रकार के वैभव को केवल भारत की ओर लेकर आना है और यह सब करने में मैं आप सबका हर प्रकार से सहायता करूंगी। और जो भी आपको ज्ञात ना हो, वो आपको इस चैनल के माध्यम से पहले ही बता दिया जाएगा। आपका मार्ग कब कहाँ जाएगा, किस प्रकार से मुड़ेगा और किस प्रकार से आपको आगे ले जाया जाएगा, यह सब मार्ग बनते ही यहाँ इस चैनल से बता दिया जाएगा और फिर आप उस सब बताए हुए भविष्यवाणी को अपने जीवन में सत्य होते देखेंगे। इसी प्रकार से इस चैनल से आगे सारी भविष्यवाणियां की जाएंगी। मैं देवी धरा अनंत सौभाग्य और अनंत वरदायिनी आप सभी मेरे निज अंगों को यह वरदान प्रदान करती हूँ कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स अपनी आत्म सत्ता में उपस्थित हो गए हैं, वे शीघ्र
अपनी आत्मसंगिनी को मिलें और अपने इस प्रेम को सर्वत्र उजागर करें तथा शीघ्रातिशीघ्र अपने शुभ विवाह से इस संसार में अनंत सौभाग्य को अपनी आत्मशक्ति से धारण करें। यह सब 1 वर्ष के भीतर ही पूर्ण हो जाएगा। यह मुझ देवी सिया का आशीर्वाद है, मुझ देवी धरा का वचन है। अब यहाँ से इस रीडिंग को मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा। आपने इतने सुंदर और सौम्य शब्दों में मेरे सभी व्यूवर्स को बताया कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे अनंत काल तक इस ही चैनल से आप लोगों को सारे संदेश मिलते जाएंगे। कितनी सुंदर, कितनी सौम्य और कितनी भव्य हमारी देवी धरा है, जो आप सबसे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित होती हैं। आपने मेरी प्रिया जी का संदेश सुन ही लिया। शीघ्र आप सब युगल ऊर्जा में आएंगे और फिर वह वैभव जो आप लोगों के लिए ही लिखा गया है वह इस संसार में, इस भारतवर्ष में आएगा। और यह सतयुग, यह सनातन केवल कुछ वर्षों का नहीं बल्कि अनंत हजारों युगों का है। इस बात को जानते ही मेरे हृदय में तो ऐसी शांति है। आई होप आप लोगों को भी यह महसूस होगी। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जितने भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ अपनी शक्ति को जान चुके हैं, आप लोगों का ही तो इंतजार था और अब यहाँ से हम सब एक साथ चलने वाले हैं सतयुग की ओर। स्वागत है आप सभी का। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय देवी धरा, जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।